आर्यन एक फ्रीलांस फोटोग्राफर था जिसे पुरानी और वीरान जगहों की तस्वीरें लेने का जुनून था। एक शाम अपनी पुरानी जीप में सफ़र करते हुए वो रास्ता भटक गया और एक ऐसे इलाके में पहुंच गया जहां मोबाइल का नेटवर्क गायब था। घड़ी में रात के 11:45 बज रहे थे। तभी उसे घने पेड़ों के पीछे एक छोटा सा रेलवे स्टेशन दिखाई दिया, कालपुर स्टेशन। स्टेशन बहुत ही पुराना था, पीली रोशनी वाले बल्ब टिमटिमा रहे थे। आर्यन ने सोचा कि यहाँ कोई गार्ड होगा जिससे रास्ता पूछ लिया जाए। उसने अपना कैमरा निकाला और अंदर दाखिल हुआ। स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर एक बुजुर्ग आदमी बैठा था जिसने रेलवे की पुरानी वर्दी पहनी हुई थी। वो एक छोटी सी डायरी में कुछ लिख रहा था। नमस्ते अंकल, मुझे हाईवे का रास्ता जानना था, आर्यन ने पास जाकर पूछा। उस आदमी ने सिर नहीं उठाया। उसकी आवाज़ सूखी पत्तियों के टकराने जैसी थी। अगली ट्रेन आने वाली है बेटा, उसमें बैठ जाओ, सही जगह पहुंच जाओगे। आर्यन चौंक गया। अंकल, ये तो छोटा सा स्टेशन है, यहाँ पैसेंजर ट्रेन इस वक्त कैसे आएगी? उस आदमी ने अपनी डायरी आर्यन की तरफ बढ़ाई। डायरी में सिर्फ एक ही लाइन बार बार लिखी थी, समय खत्म हो रहा है। अचानक स्टेशन का अनाउंसमेंट सिस्टम गूंज उठा। आवाज कटी फटी और डरावनी थी। सावधान, रात के 12 बजे वाली रूहानी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ रही है। यात्री अपनी जान की रक्षा स्वयं करें। आर्यन ने अपनी घड़ी देखी, 11:55। अचानक उसे महसूस हुआ कि स्टेशन का तापमान गिर गया है। कोहरा इतना घना हो गया कि उसे अपने हाथ भी दिखाई नहीं दे रहे थे। तभी उसे दूर से ट्रेन की सीटी सुनाई दी, लेकिन वो सीटी किसी मशीन की नहीं बल्कि हजारों लोगों के एक साथ रोने की आवाज जैसी थी। वो बुजुर्ग आदमी अचानक गायब हो गया था। आर्यन भागकर स्टेशन मास्टर के केबिन की तरफ गया। उसने खिड़की से अंदर झांका तो उसके होश उड़ गए। अंदर कोई इंसान नहीं था, बल्कि एक कंकाल कुर्सी पर बैठा था और टेलीग्राफ मशीन अपने आप चल रही थी। ठीक 12 बजे एक काली धुंध जैसी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। उसके डिब्बे लकड़ी के बने थे और खिड़कियों से नीली रोशनी निकल रही थी। आर्यन ने देखा कि ट्रेन के अंदर बैठे लोग बिल्कुल स्थिर थे। उनकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं और वे सब एक साथ आर्यन की तरफ गर्दन घुमाकर देखने लगे। ट्रेन का दरवाजा खुला, वही बुजुर्ग आदमी अंदर से निकला, लेकिन अब उसका चेहरा आधा सड़ चुका था। उसने आर्यन का हाथ पकड़ा। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। चलो आर्यन, तुम्हारी सीट आरक्षित है, उसने कहा। आर्यन ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और पीछे की तरफ भागा। वो स्टेशन की पटरियों को पार कर जंगल की ओर भागने लगा। उसे पीछे से सैकड़ों पैरों के दौड़ने की आवाज आ रही थी। वो गिरता पड़ता अपनी जीप तक पहुंचा, चाबी लगाई और पूरी रफ्तार से गाड़ी भगा दी। करीब 10 मिनट तक गाड़ी चलाने के बाद उसे हाईवे की लाइटें दिखीं। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने राहत की सांस ली और डैशबोर्ड पर रखी अपनी पानी की बोतल उठाई। तभी उसकी नजर रियर व्यू मिरर पर पड़ी। पीछे की सीट पर वही बुजुर्ग आदमी बैठा था। उसने वही डायरी आर्यन की तरफ बढ़ाई। आर्यन ने कांपते हाथों से डायरी ली और पन्ना पलटा। पिछले पन्ने पर आर्यन की एक तस्वीर चिपकी थी जो उसने अभी अभी स्टेशन पर खींची थी। तस्वीर के नीचे खून से लिखा था, सफर अभी खत्म नहीं हुआ है, तुमने स्टेशन छोड़ा है, ट्रेन नहीं। आर्यन ने डर के मारे जोर से ब्रेक मारा। गाड़ी एक पेड़ से टकरा गई। अगले दिन सुबह हाईवे पर पुलिस को आर्यन की जीप मिली। गाड़ी पूरी तरह सुरक्षित थी। उसमें एक्सीडेंट का कोई निशान नहीं था। आर्यन गाड़ी के अंदर ही था, लेकिन वो हिलडुल नहीं रहा था। जब डॉक्टर ने उसे चेक किया तो पता चला कि आर्यन की मौत 10 साल पहले हो चुकी थी। उसकी जेब में एक रेलवे टिकट मिला जिस पर तारीख थी 3 जनवरी 2016 और स्टेशन का नाम था कालपुर। आर्यन पिछले 10 साल से हर रात उसी 10 मिनट के सफर को दोबारा जी रहा था, ये सोचकर कि वो भाग रहा है, जबकि वो असल में उसी रूहानी एक्सप्रेस का मुसाफिर बन चुका था। क्या आप जानना चाहते हैं कि उस डायरी में आर्यन के अलावा और किन लोगों की तस्वीरें थीं? आर्यन की रूह उस डायरी को देखकर कांप उठी। जब उसने पन्ने पलटने शुरू किए तो उसे एहसास हुआ कि ये सिर्फ एक डायरी नहीं बल्कि उन सभी लोगों का डेथ रजिस्टर था जो पिछले कई दशकों में उस कालपुर स्टेशन के पास से गायब हुए थे। जैसे जैसे आर्यन पन्ने पलटता गया, उसे ऐसी तस्वीरें मिली जो रोंगटे खड़े कर देने वाली थीं। पन्ना नंबर 42 एक छोटी बच्ची की तस्वीर थी जिसके हाथ में एक गुड़िया थी। तस्वीर के नीचे लिखा था, सीमा 1984। इसने ट्रेन की पटरी पर अपनी गुड़िया गिरते हुए देखी थी। अब ये गुड़िया के अंदर रहती है। पन्ना नंबर 105 एक नवविवाहित जोड़े की तस्वीर। उनके गले में वरमाला थी
लेकिन चेहरे पर खौफ। लिखा था, मंजू और आकाश 19। इनकी गाड़ी का टायर इसी स्टेशन के पास फटा था। अब ये अगले 100 सालों तक इंजन का पहिया घुमाएंगे। पन्ना नंबर 210। ये पन्ना सबसे डरावना था। इसमें आर्यन के अपने माता पिता की तस्वीर थी। आर्यन को याद आया कि जब वो छोटा था उसके माता पिता एक सफर पर निकले थे और कभी वापस नहीं आए। पुलिस ने कहा था कि उनका एक्सीडेंट हुआ, पर लाशें कभी नहीं मिली। तस्वीर के नीचे लिखा था, इन्होंने अपने बेटे के लिए रास्ता मांगा था, बदले में खुद रास्ता बन गए। अचानक जीप के अंदर का सन्नाटा एक भारी हंसी में बदल गया। पीछे की सीट पर बैठा वो बुजुर्ग आदमी अब धीरे धीरे धुएं में बदल रहा था। उसने आर्यन के कान में फुसफुसाया, तुम्हें क्या लगा आर्यन, तुम यहां सिर्फ फोटोग्राफी करने आए थे? नहीं, तुम्हें बुलाया गया था। तुम्हारे माता पिता ने अपनी आजादी के बदले एक सौदा किया था कि एक दिन उनका वंशज इस स्टेशन की कमान संभालेगा। तभी आर्यन ने गौर किया कि गाड़ी की खिड़कियों के बाहर हाईवे की लाइटें फिर से गायब हो रही थीं। वो वापस उसी कालपुर स्टेशन के सामने खड़ा था। घड़ी में फिर से 11:55 हो रहे थे। आर्यन ने गाड़ी से उतरकर भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन में धंसने लगे। उसने देखा कि स्टेशन की पटरियों के नीचे पत्थर नहीं, बल्कि हजारों इंसानी खोपड़ियां बिछी हुई थीं। वो बुजुर्ग आदमी, जो अब पूरी तरह एक साये में बदल चुका था, उसने आर्यन को एक लाल रंग की झंडी थमा दी। आज से तुम यहाँ के सिग्नल मैन हो। जब तक तुम अगली 100 रूहों को इस ट्रेन में नहीं चढ़ा लेते, तुम यहाँ से मुक्त नहीं हो सकते। दूर से फिर वही रूहानी एक्सप्रेस की रोने वाली सीटी सुनाई दी। आर्यन ने बेबसी में अपनी डायरी उठाई। उसने देखा कि डायरी का अगला पन्ना खाली था और उस खाली पन्ने पर धीरे धीरे एक नया चेहरा उभर रहा था। आर्यन की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो चेहरा उस लड़के का था जिसे आर्यन ने अपनी जीप में लिफ्ट दी थी, ठीक आधा घंटा पहले। आर्यन को अब समझ आया, उसने जिसे लिफ्ट दी थी वो कोई इंसान नहीं, बल्कि उसका पहला शिकार था। और वो लड़का अभी अभी स्टेशन के गेट से अंदर दाखिल हो रहा था। जैसे ही उस लड़के ने आर्यन से रास्ता पूछा, आर्यन के मुंह से वही शब्द निकले जो उस बुजुर्ग ने कही थे, अगली ट्रेन आने वाली है बेटा, उसमें बैठ जाओ, सही जगह पहुंच जाओगे। आर्यन की अपनी आवाज अब सूखी पत्तियों के टकराने जैसी हो चुकी थी। सस्पेंस ये नहीं था कि आर्यन मरेगा या बचेगा। सस्पेंस ये था कि अब वो खुद शिकारी बन चुका था। क्या आप चाहते हैं कि मैं अब उस नए लड़के की कहानी सुनाऊं जो स्टेशन के अंदर दाखिल हुआ है, या फिर कुछ और खौफनाक?